सावन माह सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास औलाद नहीं थी। वह व्यापारी शिव भक्त था, सावन माह में भी और ऐसे भी वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था, एक टाइम भोजन करता। उसकी भक्ति को देख माता पार्वती का मन पसीज गया। वह महादेव से आग्रह करने लगी। तब महादेव ने कहा, हर किसी को उसके कर्मों के हिसाब से हर चीज मिलती है, इसके नसीब में औलाद सुख नहीं है। फिर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, हर इंसान अपने कर्म से अपना नसीब बदल सकता है। इसने इतने पुण्य जमा किए हैं आपका व्रत करके, इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। तब महादेव ने उस व्यापारी के स्वप्न में आकर उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हें एक पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की ही होगी। तय समय में उसकी पत्नी ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया, लेकिन वह व्यापारी उदास ही था। जैसे जैसे समय बीतता जाता, उस व्यापारी की चिंता भी बढ़ रही थी। उसने अपने पत्नी को सारी बातें बताई। जैसे ही व्यापारी का लड़का 15 साल का हुआ, उसकी पत्नी ने अपने भाई को बुलाया, उसे सारी बातें बताई। उसकी पत्नी का भाई अपने भांजे को लेकर काशी की तरफ चला गया। रास्ते में उसे एक बारात दिखी, जिसका दूल्हा काफी बदसूरत और अपंग था। वह सारे बाराती एक सराय यानी कि धर्मशाला में ठहरे हुए थे। उसी धर्मशाला में मामा भांजे भी रुक गए। भांजे को देखकर लड़के के पिता के मन में एक चालाकी आई। उसने उसके मामा को बुलाकर कहा, आप मेरे लड़के की जगह अपने भांजे को दूल्हा बना दो। शादी के बाद आप अपने रास्ते चले जाना, हम दुल्हन को लेकर चले जाएंगे। इसके बदले आपको मैं बहुत सारे पैसे और जेवर दूंगा। किस्मत का फैसला होगा। यह सोचकर उसके मामा ने हाँ कर दी। शादी में भांजा दूल्हा बनकर गया। शादी हुई, जिससे जब शादी हो रही थी तो भांजे ने उस लड़की की तरफ देखा। वह एक सुंदर और मासूम लड़की थी। उसे धोखा देना उसे अच्छा नहीं लगा। जैसे ही भांजे को मौका मिला, उसने लड़की से सारी बात बताई। दूसरे दिन लड़की के पिता बारात विदा कराने के लिए आए। लड़की ने सारी बातें बताई और जाने से मना कर दिया। उधर मामा भांजे काशी के लिए रवाना हो गए थे। इधर लड़की ने अपने असली पति को पाने के लिए माता गौरी यानी कि माता पार्वती की पूजा करने लगी। काशी पहुंचकर मामा ने एक पहुंचे हुए संत के पास जाकर अपने भांजे को दीक्षा यानी कि ज्ञान देने को कहा। संत तैयार हुए। तब मामा ने भांजे को वहीं छोड़ कहीं दूसरी जगह जाकर रहने लगे। जैसे ही 16 साल पूरे हुए, उस व्यापारी के लड़के की मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद संत ने अपने शिष्य को आवाज दी, चलो शिक्षा का समय शुरू हो गया। यह कहते हुए संत कुटिया के अंदर प्रवेश किए। उन्होंने उस लड़के को मृत्यु देखा। तब वह संत प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे, मेरा सारा तपोबल ले लीजिए प्रभु, लेकिन इस लड़के को जीवित कर दीजिए। उधर वह लड़की माता की पूजा करते समय अपने पति से मिलने की इच्छा और अखंड सौभाग्य मांगने लगी। तब माता और महादेव ने सबके कर्म को महत्व दिया और उस व्यापारी के लड़के को जीवित कर उसे चिरंजीवी होने का वरदान दिया। थोड़ी देर बाद मामा भी आया। उस लड़के को जीवित देखकर उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तब उसने उस संत से सारी बातें बताई और संत से अनुमति लेकर वह अपने भांजे को लेकर उसी जगह गया जहाँ पर उसकी शादी हुई थी। वहाँ पर जाकर उसने उस लड़की को विदा कर अपने साथ अपने बहन और बहनोई के पास गया। उनसे सारी बातें बताई।
व्यापारी ने अपने बहू और बेटे का भव्य स्वागत किया, क्योंकि आज उसका बेटा उसकी बहू की भक्ति के कारण ही जीवित था। उधर भोलेनाथ ने वापस उस व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान देता हूँ। शास्त्रों में भी लिखा है, जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।